इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने एक बार फिर से प्रदेश के पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में हुड्डा ने भाजपा के साथ मिलीभगत कर पर्दे के पीछे से खेल खेला और उसी खेल से भाजपा को जिताने तथा कांग्रेस को हराने का काम किया गया, जिसकी वजह से अब हरियाणा में कांग्रेस हाशिए पर आ गई है। अभय चौटाला रविवार को झज्जर के गांव सिलानी में पार्टी की एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अभय चौटाला ने इस मौके पर जेजेपी द्वारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फोटो लगाए जाने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब ये लोग जनता के बीच जाएंगे तो इनसे लोग ही इस बारे में सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि 2018 से 2025 के बीच इन लोगों ने चौटाला साहब की कोई सुध नहीं ली। अब जबकि प्रदेश में पार्टी का दिवाला पिट चुका है और पार्टी हाशिए पर आ गई है, तब इन लोगों को चौटाला साहब की याद आई है। पंजाब द्वारा हरियाणा का पुलिस की लाठी के सहारे पानी रोके जाने का मामला उठाते हुए अभय चौटाला ने दोनों राज्यों में इसे भाजपा और कांग्रेस नेताओं की नूरा कुश्ती बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब के भाजपाई और कांग्रेसी नेता अपने अपने राज्यों में अलग अलग बयान दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब में आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। लेकिन इनेलो इस मामले में गंभीर है और वह हरियाणा की जनता के हितों के लिए पानी के मुद्दे पर अपनी लड़ाई लड़ रही है। आज भाजपा और कांग्रेस मिलकर के प्रदेश को कमजोर कर रही है। अब आम आदमी को इस बात का पता लग गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, जिसने पर्दे के पीछे रहकर कांग्रेस को कमजोर किया, वहां भाजपा को जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस हाशिए पे। लोगों का फिर से विश्वास इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति बढ़ा है। आपने देखा था, हमने 5, 6 और 7 तारीख 3 दिन लगातार प्रदेश में प्रदर्शन किए पानी को लेकर। कोई जिला ऐसा नहीं था जिस जिले में 500, 700 हजार की संख्या में लोग आए। गर्मी के समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना बहुत बड़ी बात होती है। अब हमने नए सिरे से लिखा है कि या तो 25 तारीख तक हमें 9,000 क्यूसेक पूरा पानी मिलेगा। अगर उसको रोकने की कोशिश करी तो हम फिर पंजाब के सारे रास्ते बंद कर देंगे। एक दिन के लिए सांकेतिक करेंगे और एक दिन का करके हम उनको ये कहेंगे कि या तो तुम अभी सबक ले लो, नहीं समझ में आएगा, अगर फिर भी पानी नहीं दिया तो मैं पक्का मोर्चा लगा। फिर जब तक पंजाब से कोई साधन हरियाणा से इंटर होकर के दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकेगा, तब तक हमें हमारे हिस्से का पानी। ये हमने 25 को दिया है कि 25 तारीख को एक दिन का सांकेतिक करेंगे, या तो पानी दे देंगे, नहीं हम एक दिन सांकेतिक करेंगे। और अगर नहीं दिया तो एक दिन सांकेतिक करके उसके बाद दोबारा अल्टीमेटम देंगे, या तो पानी दे दो वरना पक्का मोर्चा लगा। इसी सिलसिले में एक और पार्टी हरियाणा सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। अगर सरकार में कोई हिम्मत होती, दम होता, ताकत होती तो पानी कैसे रुक सकता है? पानी मिल जाता। अगर कोई हमारा पानी पुलिस के बल पे रोक सकता है तो क्या हमें उनको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या हमें हाथ पे हाथ धरे के बैठ जाना चाहिए? ये राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के लोग भी, कांग्रेस के लोग। पंजाब में इलेक्शन है 27 में, उसके मद्देनजर सारे लोग, आप देखो पंजाब में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने खुल करके सरकार का समर्थन किया, और यहां दोनों कहते हैं कि हम पानी ले लेंगे, वहां दोनों कहते हैं देंगे। ये नूरा कुश्ती है नहीं है। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हरियाणा चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है, हम यहाँ के लोगों के साथ इस तरह की नाइंसाफी नहीं होती। इसके लिए किसी हद तक जाना पड़ेगा, हर लड़ाई लड़ेगी। तीसरे मोर्चे की भी आपने बात की थी। तीसरा मोर्चा क्या अभी आगामी जो चुनाव होगा और जब तक तीसरा मोर्चा आपका तैयार हो जाए, पता नहीं क्या होना है आगे, भविष्य का अभी किसको पता है। अरे 4 साल पड़े हैं तुम्हारे, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। चौटाला साहब, गांव में आपके 20-20, 30-30 साल पुराने, इतने सालों तक कार्य किए हुए ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ कार्य किए हुए कार्यकर्ता है, उनके मन में एक खौफला है कि हम फिर से हर हालत में हम अपने पुराने साथियों को अपने साथ जोड़ेंगे
हमने पहले भी मान सम्मान दिया, आगे भी दें। अमित जी, जेजेपी की वो पहले आप उनसे सिर्फ एक बात पूछ लें, चौटाला साहब जब तक जिंदा थे तब तक आपने उनका फोटो क्यों नहीं लगाया? आज तुम्हारा दिवालिया पिट गया, राजनीतिक हाशिए पे आ गए, लोगों ने तुम्हें आईना दिखा दिया। अब तुम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फोटो लगा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हो। मैं आपको दो उदाहरण बताता हूँ। चौधरी बंसीलाल को रणबीर महिंद्रा ने छोड़ा था और आखिर उनका पोस्टर लगा करके लोगों के बीच में वोट मांगने गया, लोगों ने मुंह नहीं लगाया, क्योंकि लोग जानते थे कि चौधरी बंसीलाल की कभी इस आदमी ने इज्जत नहीं। इसी तरीके से चौधरी रणजीत सिंह ने चौधरी देवीलाल के साथ गद्दारी की और चौधरी रणजीत सिंह ने 8 चुनाव हारे, 9वां चुनाव जो जीता था वो केवल और केवल चौटाला साहब के आशीर्वाद से, अदरवाइज वो भी हार गया। अब की बार फिर हारे कि नहीं हारे? चौटाला साहब का फोटो लगा करके लोगों के बीच में अगर ये जाएंगे तो लोग इनसे पूछेंगे कि तुम 2018 से लेकर 2025 तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, तब तक तुमने कभी पोस्टर क्यों नहीं लगाया? तब तुम कभी उनसे मिलने क्यों नहीं गए? तब तुम्हारे किसी राजनीतिक या तुम्हारे किसी सामाजिक, तुम्हारे पारिवारिक फंक्शन में क्यों नहीं आए? क्या जवाब है इनके? अब सर ये बताऊं कि ये खत्म हो चुके लोग हैं। आखिर कोई सहारा लेकर के जिंदा होना चाहते हैं, लेकिन जिंदा नहीं होंगे।